हे एवरीवन, वेलकम टू मैजिक ट्रिक। फ्रेंड्स, हमने जो हरियाणा जीके की सीरीज चलाई हुई है उसमें मैंने 5-6 वीडियो जो अपलोड की हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने हरियाणा की जनगणना को कवर किया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैंने उसको अच्छे से कवर करवाया है। 9 या 10 मिनट की वीडियो होगी लगभग, जिससे मैंने सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको कवर करवा दिया है। आप उसे देख लीजिएगा, इससे आपके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो जाएंगे। इसमें भी हम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन्हीं को कवर करेंगे, अननेसेसरी चीज़ों को नहीं करेंगे। और इसमें हम हरियाणा के मंडलों को कवर करेंगे। आज हरियाणा के मंडलों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि हरियाणा में फ़िलहाल ज़िले कितने हैं और पहले कितने थे। हरियाणा में ज़िले अब हैं 22 हैं और पहले कितने थे, पहले थे 7। और ये गलती से लिखा गया है, अब आएगा यहाँ पे या फिर वर्तमान में। तो यहाँ पे कितने हैं, 22 हैं। और 22 ज़िले को आज के टाइम पे 6 मंडल में बांटा गया है। कितने मंडल में बांटा गया है, 22 ज़िले को 6 मंडलों में बांटा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ज़िले के मुखिया को क्या कहते हैं और मंडल के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो ज़िले के मुखिया को हम बोलते हैं उपायुक्त, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिप्टी कमिश्नर। आपको एज इट इज़ याद रखना है डिप्टी कमिश्नर। अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम वाले डिप्टी कमिश्नर याद रखेंगे, नहीं तो हिंदी में बोला जाता है उपायुक्त। और मंडल के मुखिया को आयुक्त कहा जाता है और इंग्लिश में बोला जाता है कमिश्नर। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, मंडलों को कवर करते हैं। मंडल को हम कैसे याद रखेंगे, मंडल को याद रखने की ट्रिक है घर में कॉफ़ी। सबसे पहले लिखेंगे घर, फिर लिखेंगे KF, कॉफ़ी का K और F लिखेंगे। अब घर से GHR, G से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अम्बाला, R से रोहतक, K से करनाल और F से फरीदाबाद। ये 6 मंडल हमारे हरियाणा में हैं और इन 22 जिलों को हम 6 मंडलों में कवर करेंगे। तो सबसे पहले गुरुग्राम में भी 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं। कौन कौन से, जो गुरुग्राम के नज़दीक होंगे वही आएंगे। हर मंडल में जो उसके नज़दीक का जो एरिया है उसी को शामिल किया जाता है, उन्हीं जिलों को शामिल किया जाता है। मैप से इनको आसानी से याद रख सकते हैं। आप एक बार मैप दीजिएगा और उनको देखिएगा, जिससे कि आपको ये याद हो जाए कि गुरुग्राम में कौन से जिले आते हैं, हिसार में कौन से जिले आते हैं। तो गुरुग्राम में आता है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम। और महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज होते हैं, खनिज नगरी कहा जाता है। रेवाड़ी को क्या कहते हैं, रेवाड़ी को हम वीरभूमि कहते हैं। और रेवाड़ी को हम वीरभूमि कहते हैं। और गुरुग्राम को क्या कहा जाता है, गुरुग्राम को गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों ने गुरुग्राम को दान दे दिया था, जिससे कि गुरु द्रोणाचार्य के नाम के कारण ही इसका नाम गुरुग्राम पड़ा था। आई होप आपको ये क्लियर होगी बात है। हिसार को हम किसने बसाया था, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा इसका जीके का, इंडिया जीके का भी आता है ये। हिसार को किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया था 1354 ईस्वी में। फतेहाबाद को भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था 1351 में, क्योंकि जो फिरोज शाह तुगलक है उन्होंने 300 से ज़्यादा शहर बसाए थे। और हिसार को क्या कहा जाता है, हिसार को स्टील सिटी कहा जाता है। और फतेहाबाद को हम पिंक सिटी कहते हैं। लेकिन जो इंडिया जीके के हिसाब से पिंक सिटी कौन सा है, पिंक सिटी हमारा जयपुर है। सिरसा का सबसे पुराना नाम क्या था, सेरिस्कम था। इसको सरस्वती नगर भी कहा जाता है। और जयंती देवी के कारण इसका नाम जींद पड़ा। और जींद को क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। अब अंबाला में कौन कौन से आते हैं, अंबाला में भी 4 जिले आते हैं। कुल कितने जिले आते हैं, 4। अंबाला मंडल में कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं। पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला। तो अंबाला मंडल में आते हैं पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला। और पंचकुला का नाम पंचकुला क्यों पड़ा था, 5 झरनों के कारण इसका नाम पंचकुला पड़ा था। और पंचकुला में जो हमारा, जिसको हम उत्तर भारत का नंदनवन कहते हैं, यादवेंद्र गार्डन कहाँ पे है, पंचकुला में ही, या पिंजौर जो भी पंचकुला में ही है। यमुनानगर को हम यमुना नदी के कारण ही यमुनानगर का नाम यमुनानगर पड़ा था। और इसको इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और कुरुक्षेत्र को बोला जाता है धर्मनगरी। कुरुक्षेत्र को क्या बोला जाता है, धर्मनगरी बोला जाता है। और अंबाला आमों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, अंबाला पड़ा था। आई होप आपको ये भी, जो भी मैं बता रही हूँ, जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है वो आपको मैं बता रही हूँ। इतने जो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको इतना तो याद होना ही चाहिए। अब पढ़ते हैं रोहतक में कितने जिले आते हैं। रोहतक में सबसे बड़ा मंडल है, ये तो आपको याद रखना ही है। सबसे बड़ा मंडल कौन सा, रोहतक, क्योंकि इसमें 5 जिले आते हैं। और रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, सोनीपत, झज्जर और रोहतक। भिवानी को मिनी क्यूबा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने सबसे ज़्यादा बॉक्सर
मतलब खेल खेल में सबसे ज़्यादा बॉक्सर दिए हैं भिवानी ने, इसलिए इसे मिनी क्यूबा कहा जाता है। और चरखी दादरी सोनीपत, सोनीपत क्या है, एजुकेशन हब है, एजुकेशन सिटी है सॉरी सोनीपत, और एजुकेशन हब क्या है, रोहतक है। रोहतक को क्या बोलते हैं हम, एजुकेशन हब बोलते हैं। झज्जर और शहीदों का शहर बोला जाता है झज्जर को। करनाल, करनाल में 3 मंडल आते हैं जिसको हम KKP से याद रख सकते हैं, कैथल, करनाल और पानीपत। कैथल, कैथल को नवग्रह कुंड के कर्ण छोटा काशी कहा जाता है। और करनाल और पानीपत, पानीपत में क्या है, पानीपत का गठन 2 बार हो चुका है, ये हमें याद रखना है। प्राणपथ था इसका पुराना नाम, अब क्या है, पानीपत है। फरीदाबाद, बाबा फरीद के कारण फरीदाबाद का नाम फरीदाबाद रखा गया है। मेवात, मेवात से पहले मेवात का नाम क्या था, सत्यमेवपुरम। 2004 में इसका मेवात कर दिया गया, फिर 2016 में फिलहाल इसका नाम चेंज करके क्या किया गया है, नूह किया गया है। पलवल, पलवल को कॉटन सिटी बोला जाता है। और फरीदाबाद, ये कितने ज़िले आते हैं, इसमें 3 ज़िले आते हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे, जिसे हमें घर में कॉफ़ी से याद रख सकते हैं। इसको इतना तो याद ही रहना चाहिए हमें, कितने मंडल हैं और उसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो गुरुग्राम में 3 ज़िले आते हैं, हिसार में 4, अम्बाला में भी 4, और सबसे ज़्यादा किस में आते हैं, रोहतक में 5 ज़िले आते हैं। फिर करनाल में 3 और फरीदाबाद में 3। नेक्स्ट चलते हैं हरियाणा का, जो अब इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मंडलों से वो कवर करेंगे। हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल क्या है, रोहतक है। सबसे बड़ा मंडल रोहतक क्योंकि उसमें 5 ज़िले आते हैं। और क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए कि सबसे बड़ा मंडल, तो हिसार हो जाएगा। और सबसे छोटा मंडल पूछा जाए क्षेत्रफल के अनुसार तो कौन सा है, फरीदाबाद है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल वैसे नॉर्मली पूछ लिया जाए तो रोहतक है, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा मंडल पूछा जाए तो हिसार, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा मंडल पूछा जाए तो फरीदाबाद। अगर पूछा जाए कि कौन से मंडल में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है अम्बाला में, अम्बाला मंडल में। लेकिन ये पूछा जाए कि कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो पंचकुला में होती है। और स्थान पूछ लिया जाए किस स्थान पर हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो छछरौली, जो कि यमुनानगर में है, जिसको हम हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं। ये तीनों पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे आपको। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, वर्षा वाला जिला पंचकुला है, और मंडल पूछ लिया जाए तो अम्बाला है, और स्थान पूछ लिया जाए तो छछरौली, जो कि यमुनानगर में है, हरियाणा का चेरापूंजी जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट, अगर सबसे कम पूछा जाएगा, सबसे कम वर्षा वाला मंडल पूछा जाता है तो हिसार है। और पूछा जाता है कि सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो सिरसा है। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछ लिया जाए लोहारू, जो कि भिवानी में है। और हरियाणा का सर्दियों में सबसे ठंडा और गर्मियों में सबसे गर्म शहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। और इसको वो कौन सा है, वो है हिसार। लेकिन पूछा जाए कि शहर नहीं पूछा जाए, स्थान पूछा जाए, ये पूछा जाए कि हरियाणा में सर्दियों में सबसे ठंडा और गर्मियों में सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो नारनौल, जो कि महेंद्रगढ़ में पड़ता है। अगर शहर पूछा जाए तो हिसार। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से रोहतक सबसे बड़ा मंडल है। और वैसे भी नॉर्मली भी रोहतक है, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, हिसार है। और सबसे छोटा फरीदाबाद है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल रोहतक हो गया। और अब हम पढ़ेंगे, ये था हमारे मंडलों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यही पूछा जाता है कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, किस जिले में किस मंडल में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो यही तो ये 9-10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही बनते हैं मंडलों से। अब इनके साथ हम कवर करते हैं कि हरियाणा में पुलिस ज़िले कितने हैं और हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है। तो हरियाणा में जो ज़िले हैं, पुलिस ज़िले हैं, वे हैं 24। और इनमें से 2 नए बने हैं, एक को प्रस्तावित किया गया है, मानेसर को। और जो लास्ट के 2 ज़िले हैं वो हांसी और मानेसर। 23 नंबर पे हांसी और 24 नंबर पे मानेसर। हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है, 5। और हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है, 3। अब ये पुलिस ज़िले के मुखिया को मैंने बताया था कि पुलिस ज़िले के मुखिया को, वो था हमारा ज़िले का मुखिया। ज़िले का मुखिया क्या था, डिप्टी कमिश्नर। और मंडल के मुखिया को आयुक्त या कमिश्नर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुलिस ज़िले के मुखिया को क्या कहते हैं, SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और पुलिस रेंज के मुखिया को क्या कहा जाता है, पुलिस रेंज के मुखिया को बोला जाता है IGP, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और पुलिस कमिश्नर के मुखिया, कमिश्नरी के मुखिया को क्या बोला जाता है, पुलिस कमिश्नरी के मुखिया को बोला जाता है CP, कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज है, मैंने बताया कि 5 पुलिस रेंज है। और 5 पुलिस रेंज में कौन कौन सी रेंज है, गुरुग्राम,
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है कि गुरुग्राम क्या है। गुरुग्राम पुलिस रेंज नहीं है, यह एक पुलिस कमिश्नरी है। पुलिस रेंज में नहीं आता है जिला, पुलिस कमिश्नरी में आता है। तो रेंज कौन कौन सी है? हरियाणा हिसार पुलिस रेंज, अंबाला पुलिस रेंज, रोहतक पुलिस रेंज, और हरियाणा की सबसे बड़ी रेंज ही है जो कौन सी है? रोहतक है। और करनाल पुलिस रेंज और दक्षिणी पुलिस रेंज, या जिसको हम रेवाड़ी पुलिस रेंज भी बोल सकते हैं। तो हिसार पुलिस रेंज में कौन कौन से ज़िले आते हैं? और उसके जो पुलिस रेंज के जो मुखिया है, मैंने अभी अभी बताया कि एसपी जिसको हम बोलते हैं, जो पुलिस रेंज के मुखिया का आईजीपी, जो इसके आईजीपी हैं उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हिसार में है। और हिसार कितने ज़िलों के को कवर करेगा? हिसार पुलिस रेंज। हिसार पुलिस रेंज के जो भी हैं, हिसार है, फतेहाबाद है, सिरसा और जींद, इन चारों ज़िलों का जो पुलिस रेंज का हेडक्वार्टर होगा वो होगा हिसार में। और इसके आईजीपी कहाँ बैठेंगे? हिसार में बैठेंगे, इन चारों ज़िलों के आईजीपी। आई होप आपको क्लियर होगा। और यहीं अंबाला पुलिस रेंज में कितने ज़िले आएंगे? अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। और इसके जो आईजीपी बैठेंगे वो कहाँ पे बैठेंगे? अंबाला में, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर अंबाला में, इसलिए इसको अंबाला पुलिस रेंज बोलेंगे। अब रोहतक पुलिस रेंज, रोहतक पुलिस रेंज सबसे बड़ी है क्योंकि इसमें कितने ज़िले आते हैं? वही 5 ज़िले आते हैं, रोहतक, भिवानी, चरखी, सोनीपत और झज्जर, जो कि मंडल में आते थे। इसमें मंडल के हिसाब से ही थोड़ा बहुत चेंज हुआ है क्योंकि गुरुग्राम चेंज हो गया। गुरुग्राम क्या है? पुलिस कमिश्नरी में आता है, पुलिस रेंज में नहीं आता है, इसलिए जो पुलिस रेंज में नहीं आते हैं वो पुलिस कमिश्नरी में आते हैं। और एक सबसे जो दक्षिणी पुलिस रेंज है उसको, जो पुलिस दक्षिणी जो पुलिस रेंज है वो अलग है, उसको आपको याद रखना है। बाकी तो सेम ही है जो मंडल में है। जैसे कि करनाल पुलिस रेंज में भी केपी मैंने बताया था, करनाल, कैथल और पानीपत जिले आते हैं। और जिसके जो मुखिया है वो कहाँ पे बैठेंगे? करनाल में। जिसके जो आईजीपी होते हैं मुखिया पुलिस रेंज के, वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहाँ बैठेंगे? करनाल में है इसका हेडक्वार्टर, वहीं पे बैठेंगे। और ये कितने एरिया को कवर करेगा? 3 जिलों को कवर करेगी ये रेंज। और दक्षिणी पुलिस रेंज, अब जो दक्षिणी पुलिस रेंज है ये सबसे छोटी पुलिस रेंज कौन सी है? करनाल पुलिस रेंज है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से। और दक्षिणी पुलिस रेंज जो कि रेवाड़ी है, जिसको हम रेवाड़ी पुलिस रेंज भी बोलते हैं। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? रेवाड़ी में, खरकड़ा गांव है वहाँ पर है। और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और बाकी के जो बच गए जिले वो हमारे इसमें आ जाएंगे, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और पलवल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? पूछा जाता है कई बार, दक्षिणी पुलिस रेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। और गाँव पूछा जाए तो कहाँ पे? खरकड़ा गाँव में है। अब हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी 3 है। मैंने बताया था कि 3 को कैसे याद रखेंगे? जीपीएफ आपको ऐसे याद रखना है। जीपीएफ, जी से गुरुग्राम, पी से पंचकुला, आर से एफ से फरीदाबाद, ये तीनों पुलिस कमिश्नरी हैं। ये पुलिस रेंज में नहीं आते हैं, ये जिले तीनों पुलिस कमिश्नरी हैं। और सबसे बड़ी पुलिस कमिश्नरी कौन सी है? सबसे बड़ी पुलिस कमिश्नरी है गुरुग्राम, क्योंकि इसमें कितने 36 पुलिस थाने आते हैं। और पंचकुला सबसे छोटी है क्योंकि इसमें 9 पुलिस थाने आते हैं। और फरीदाबाद सबसे मीडियम है जो कि 25 पुलिस थाने आते हैं। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, हरियाणा के मंडल और पुलिस कमिश्नरी और पुलिस रेंज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और हरियाणा में पुलिस जिले तो मैंने बता ही दिए कितने हैं, 24 हैं। और लास्ट वाला कौन थे ये आपको लास्ट वाले याद रखना है कि हांसी और मानेसर, जो कि मानेसर तो अभी प्रस्तावित है, शायद बना नहीं है, लेकिन हांसी बन चुका है जो कि 23 नंबर पे है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।